हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिंगल लिस्टिंग के बारे में बताया था, तो आई होप सो कि आपको सिंगल लिस्टिंग करनी आ गई होगी। तो आज हम बात करेंगे बल्क लिस्टिंग के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग। ठीक, कर देंगे। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऐड न्यू लिस्टिंग पे, ऐड बल्क लिस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट, इसे हम काट देंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपने सबसे पहले हमें अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली एंड यहाँ पे अपना ब्रांडिंग पुट इन कर दिया। एक सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपना नाम डाल लिया है ब्रांड का। ब्रांड का नाम डालते ही आपको दिखाएगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ठीक है, तो हमें इसमें ये ध्यान देना है कि ये जितना स्टेप अभी हमने किया है इतना हमने सिंगल लिस्टिंग में भी किया था। तो उसके बाद हमें एक पैनल खुल गया था जिसके अंदर इमेजेस एंड बाकी डिटेल डालने का ऑप्शन आया था। बट बल्क लिस्टिंग में ऐसा नहीं होता। बल्क लिस्टिंग में क्या होता है, आपको सेपरेटली एक एक्सेल फाइल दी जाती है जिस भी कैटेगरी का आपने सेलेक्ट किया होगा, और देन उसको फिल करके अपलोड करना होगा। तो आइए देखिए हम कैसे करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मैं एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, हमारी फाइल देखिएगा ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको जाना है सॉक्स पे। जैसे मैंने सॉक्स की कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, तो सॉक्स में जैसे आप अगर शर्ट करेंगे, पैंट करेंगे, टी शर्ट करेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे उस प्रोडक्ट या उस कैटेगरी का नाम शो करेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें इसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए हैं एंड उसमें डिटेल मांगी गई है। तो आप लिखोगे सबसे पहले ब्रांड नेम, ब्लैक सॉक्स। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बल्क लिस्टिंग में हम एक से ज़्यादा लिस्टिंग्स को वन टाइम में कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो लिस्टिंग क्रिएट करी है, मल्टीपल लिस्टिंग्स की है एंड मेरी टोटल लिस्टिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई। टोटल लिस्टिंग मेरी 24, जैसा कहते हैं, देख सकते हैं 24। ठीक है, तो ये हमने जब ये अपना एसईओ क्रिएट कर लिया है। सेकंड हमारा काम है लिस्टिंग स्टेटस। तो हमें एक्टिव ही रखना है अपना लिस्टिंग। एमआरपी, तो एमआरपी हम सेट कर लेते हैं। सपोज 220 मेरा एमआरपी रहेगा और मुझे वो को सेट करना है, सॉरी हमने एमआरपी सेट कर लिया है 220। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसमें डालना है योर सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको पैनल पे दिखा देता हूँ एक बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। सपोज ये हो गया। ठीक, आइडिया के लिए बेसिकली ये वाला प्राइस हो गया। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी ये रहा। सेकंड वन इज 999 इज योर सेलिंग प्राइस। जो यहाँ पे लिखा है योर सेलिंग प्राइस 999, जो मैं यहाँ डालूंगा वो यहाँ शो होगा। 999 यहाँ पे इन्होंने डाले ना, 999 शो हो रहा है। ठीक, तो भी हम अपने पैक के अकॉर्डिंग उसको डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे अपना एमआरपी फिल कर लिया है, अपना सेलिंग प्राइस फिल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज फुलफिलमेंट टाइप। फुलफिलमेंट टाइप में आपको सेलर सेलेक्ट करना है और प्रोक्योरमेंट में आपको एक्सप्रेस एंड SLA इज़ 1। मतलब सेम ही है, चीज़ें आपको सेम ही फिल करनी है जो आपने सिंगल में करी थी वही बल्क में करनी है। बस ये है शीट के थ्रू कर सकते हैं और हम मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं, वन टाइम में कर सकते हैं। ये आपका टाइम और एफर्ट दोनों का सेव करने का बेस्ट तरीका है। ठीक, यहाँ पे हम अपना स्टॉक डाल देंगे। शिपिंग टाइप में फ्लिपकार्ट, लोकल जैसे फीस वगैरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर आपको लोकल, जोनल एंड नेशनल पे अगर आपको कोई फीस वगैरह चार्ज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप 0 डाल दीजिए। मतलब कस्टमर से आपको अगर कोई
चार्ज वगैरह शिपिंग चार्ज वगैरह लेना है तो ठीक है। लेंथ मेरा रहेगा 5 ये हमने डाल दिया है। HSN से मुझे पता है मेरा HSN क्या है। अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको पता होगा आपका HSN क्या है, या फिर आपने जहाँ से भी प्रोडक्ट परचेज किया है उनके बिल्स वगैरह पे मेंशन रहता है कि आपका जो HSN कोड है वो क्या है, आपको किस HSN के थ्रू आपको प्रोडक्ट दिया गया है या सेल किया गया है। ठीक, तो इस बात को अगर चेक करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड इम्पोर्टेड डिटेल डालनी है। सपोज मैं अपना ब्रांड नेम डाल रहा हूँ, फिलहाल तो मैं कंपनी नेम डाल रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और अदर डिटेल्स। ठीक, मेरा ब्रांड हो गया। मेरी स्टाइल आईडी दोबारा डालनी है। स्टाइल आईडी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। साइज मेरा जो रहेगा, साइज रहेगा मेरा स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सेम है मेरे बाकी और टेक्स्ट में, तो मैं वहाँ पे इनको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, फाइनली हमारा ये साइज़ अपडेट हो गया है। साइज मेजरमेंट, सॉरी साइज मेजरिंग यूनिट में आपको अगर जैसे यहाँ पे अगर आपने एज लिया होता सपोज नंबर, ठीक, तो नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। और यूरो, यूके, यूएस ये सारी चीज़ें आपके बेसिकली शूज़ या जूती वाले सेक्शन में काम आता है, क्योंकि वहाँ पे इन्हीं तीनों पॉइंट्स में मेज़र करा जाता है कि आपका शू का या फिर आपका स्लीपर का या फिर आपकी जूती का क्या साइज़ वगैरह आ रहा है। ठीक, तो अभी हमारा सॉक्स है तो हम उसके लिए रैनवर्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने स्मॉल मीडियम लार्ज लिया है। फिट्स का नहीं है तो उन्हें एन कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, एंड टाइप पूछता है। टाइप, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको ये स्पेसिफिक डिटेल डालनी है बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, तो आप इसके लिए घबराना मत। ठीक है, ये आप यहाँ पे ना एक ना ब्लू कलर का वो देख सकते हैं, टाइप एक लिंक टाइप का, इस पर आप क्लिक करेंगे जस्ट तो आप इनसाइड अंदर चले जाएंगे और उस वाले कॉलम में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल्स भरना जा सकता है। तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट हो, सपोज अगर आपका कोई सॉक्स है तो वो कैफ सॉक्स है, नी हाई है, लो कट है, मिड कैफ है या एंकल है, एज पर योर अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके वापस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ के उसको पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक, मतलब आपको अंदर जाने के बाद पहले कॉपी करना है, देन बाहर आके उसे पेस्ट करना है। ठीक, इसी तरीके से अब देखो इसमें आप ड्रॉप डाउन देख सकते हो बट इसमें नहीं है, तो इसलिए हम अंदर गए और इसमें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैन का है तो मैन सेलेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पैक जो रहेगा 3 रहेगा, 4 भी रहेगा, ठीक, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा एंड लास्टली 10 रहेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे पैक कॉफ़ी फिल कर लिया। कलर हमारे सारे ब्लैक ही हैं तो हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने कॉपी किया है, अंदर आने के बाद कॉपी किया है, देन वापस क्लिक करा लिंक पे, पेस्ट। ठीक है, घबराना नहीं है, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा एक दो बार आप करोगे तो कि इसमें करते कैसे हैं। ठीक है, ये हमने ब्रांड कलर भी ब्लैक है हमारा तो ब्लैक फिल कर दिया। सेकंड उसके बाद ऑप्शन हमारा फैब्रिक, तो फैब्रिक हमारा जो है वो है कॉटन, हमने कॉटन डाल दिया। अब यहाँ पे पूछता है मेन इमेज, तो मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगा मेन इमेज कैसे डालते हैं, बाकी डिटेल फिल कर लेते हैं एक बार। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बुलेट के अंदर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बुलेट पॉइंट को आप अलग अलग शो करना चाहते हैं अगर फ्लिपकार्ट के पैनल पे, तो आपको हर एक बुलेट पॉइंट के एंड में इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, मैं दोबारा देख लेता हूँ। सपोज मैं ये एक पेस्ट किया तो शिफ्ट के साथ
डबल कॉलर, ठीक। एंड इसके बाद फिर से वही लास्ट वाला पार्ट आ गया आपका डोमेस्टिक वारंटी वगैरह। तो अगर आप किसी भी तरह की वारंटी प्रोवाइड करना चाह रहे अपने कस्टमर को, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालना कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है इसमें। आपको जो वारंटी है कितने समय की है, मंथ में है या ईयर में, 1 ईयर की है या फिर 12 मंथ की है या फिर 6 मंथ की है, तो उस अकॉर्डिंग आप मंथ सेलेक्ट करके उस टाइम पीरियड को डाल सकते हैं, ठीक। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको पूरा भर जाएगा। जब हमने ये पूरा डिटेल भर ली है तो हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था, सॉरी बीच में मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में इमेजेस को फिल करेंगे। तो लास्ट में हमारा रहता है इमेज। तो हमने यहाँ से अपनी एक्सेल शीट को डाउनलोड किया था, करेक्ट। अब इसका हम करेंगे डुप्लीकेट एंड बैक करते हैं हम यहाँ जाएंगे जहाँ से हमने एक्सेल डाउनलोड किया था, बट उसके बगल में आप अगर देख सकते हो तो विद इमेज अपलोडर एक ऑप्शन भी है, इसके अंदर हमें जाना है एंड इमेज अपलोड, यहाँ से अपने इमेज को अपलोड कर देंगे, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखना एक बात का कि इसमें जो इमेजेस है वो अगर इस तरीके से बनाओगे तभी एक्सेप्ट करेगा फ्लिपकार्ट, अदरवाइज वो फिर आपको लिस्टिंग फेल करता रहेगा हमेशा। तो जब भी लिस्टिंग करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक। देखिए जैसे मैंने इमेजेस सेलेक्ट करके इसको अपलोड करा, ठीक। आपको ये कुछ टाइम लेगा, मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट का राउंड टाइम लेगा। दिखाता हूँ मैं आपको क्या आ रहा है इसमें। देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे ये इमेज अपडेट होगा यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी करते हैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सेकंड वन इज, ठीक है, यहाँ से चेक करते रहना यहाँ से कि इमेजेस का जो लिंक है वो अलग अलग हो, अदरवाइज अगर मैं सेम ही दोबारा पेस्ट करूँगा तो वो भी एक शीट फिल होने का कारण बन सकता है। सपोज मैंने दोबारा यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये सेम हो गया, ठीक है। तब मैं शीट अपलोड करूँगा तो फिल हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सब में यूनिक ही लिंक को रखना है, ये क्लिक की अलग, ये अलग, ये अलग। इस तरीके से हम चेक करके आप ये कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारी इमेजेस पूरी तरीके से शीटें फिल कर ली और शीट पूरी तरह से फिल हो गया है। फिल होने के बाद शीट का क्या करना है हमें, जैसे हमने ऐसे शीट डाउनलोड करी थी तो अब शीट भर गई है, तो अब यहाँ से जाकर हम इसे अपडेट कर देंगे, ठीक। सक्सेसफुली अपलोड हो गई है।